जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर ध्वनि यानी साउंड के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म पढ़ने जा रहे हैं, अनुरणन, या जिसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। तो अनुरणन या रिवर्बरेशन क्या है, हम लोग इसका अध्ययन आज करने जा रहे हैं। समझे आप लोग ध्यान से देखें। कभी कभार होता ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा हॉल हो और बहुत बड़े हॉल में कोई प्रोग्राम हो रहा हो, तो उसमें जब साउंड बजता है, आवाज़ बजता है ना, तो कभी कभार होता ये है, या अगर उसमें से कुछ सिस्टम होता है, जैसे उसको बाद में चल करके अभी हम बताएंगे। होता ये है कि जब कोई साउंड बॉक्स हो या कोई सोर्स ऑफ साउंड हो जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही हो, तो वह ध्वनि जा करके उस हॉल के दीवार से बार बार टकराती है। जैसे मान लीजिए हम कुछ बोले तो हमारी आवाज़ जा करके सामने वाली दीवार से टकराई, फिर वह ध्वनि आकर के इस दीवार से टकराई, फिर वही ध्वनि उस दीवार से टकराई, फिर वही ध्वनि हमारे तक आई, या तब तक हम दूसरी बात बोल दिए। तो होता ये है कि जो व्यक्ति उस हॉल में बैठा होता है हमारी बात सुनने के लिए, या जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बात सुनने के लिए, तो उस व्यक्ति को अब हम दूसरी बात बोलते हैं, तो दूसरी बात बोलने के पहले अभी पहली बात उस व्यक्ति तक बार बार पहुंचती है, यानी एक ही बात उस तक बार बार पहुंचती है। और ये ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। इससे दिक्कत ये होती है कि वह व्यक्ति अभी पहली आवाज को सुना ही नहीं होता है कि तब तक दूसरी आवाज उस तक पहुंच जाती है, जिससे पूरे हाल में जो है एक प्रकार के शोर का माहौल बन जाता है और किसी भी व्यक्ति को कोई आवाज बिल्कुल साफ सुनाई नहीं देती है। इस घटना को ही अनुरणन कहते हैं। मतलब ध्वनि का हाल के दीवार से बार बार टकरा करके या बार बार परावर्तित हो करके एक ही ध्वनि बार बार उत्पन्न होती है, जिससे जो व्यक्ति सुन रहा होता है उसको वह ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। तो इस घटना को ही हम अनुरणन कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अनुरणन का मतलब ध्वनि का बार बार परावर्तन, या अगर एक लाइन की डिफिनीशन देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ध्वनि के बार बार परावर्तन को ही हम अनुरणन कहते हैं। अब देखिए, इस अनुरणन का कुछ लाभ भी है, इस अनुरणन का कुछ नुकसान भी है। हम आपको बता दें कि पहला नुकसान तो ये है कि जिस व्यक्ति को आप अपनी बात कह रहे हैं वह व्यक्ति आपकी बात को क्लियर सुन ही नहीं पाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अनुरणन से अन्य ढेर सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे अब आप कभी रियलाइज किए होंगे, अब इस समय तो इस तरह की समस्या नहीं हो रही है, पहले कुछ इस तरह के सिनेमा हॉल हुआ करते थे जिसमें कोई फिल्म चल रही होती है और कोई व्यक्ति जब सुनता है या उस सिनेमा देखने गया होता है तो एक ही आवाज उसको बार बार सुनाई देती है, जिससे अब वह व्यक्ति वो समझ नहीं पाता है कि एक्टर या एक्ट्रेस क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्लियर नहीं हो पाता है। इस अनुरणन से बचने के लिए देखते हैं होता यह है कि दीवारों पर ध्वनि अवशोषक लगा दिया जाता है। ध्वनि अवशोषक का मतलब क्या हुआ?
कुछ दीवालों पर देखिए, आप सिनेमा हॉल के जितने भी दीवार देखेंगे उसमें छत नहीं होता है। सिनेमा हॉल का जो छत होता है उस पर केवल शेड लगाया गया होता है, सीमेंट वाला शेड लगाया गया होता है। सीमेंट वाला शेड जो होता है वह ध्वनि को सोखता है, ध्वनि को अवशोषित करता है। इससे फायदा ये होगा कि एक ही आवाज बार बार टकराएगी नहीं पता चले कि कोई विलेन जो है दहाड़ दिया, उसकी आवाज निकल करके जा करके गई छत पर से आई फर्श पर, और तब तक दूसरी दहाड़ शुरू हो गई, तब तक ये अभी चली रहा है उस पूरे हाल में। तो इससे जो होती है ये दिक्कत होने लगती है। अब इससे बचने के लिए नॉर्मली दीवार को खुरदुरा रखा जाता है। खुरदुरी दीवार जो होती है वह ध्वनि को सोखती है। अगर यही दीवार बिल्कुल प्लास्टर करके चिकनी कर दी जाए तो आप देखते हैं उसमें आवाज जो है गूंजने लगती है। तो आवाज गूंजना यानी अनुरणन, आवाज के गूंजने को ही अनुरणन कहते हैं, जिससे आवाज समझ में नहीं आती है, क्लियर नहीं समझ में आता है कि क्या बोला जा रहा है। इसी तरह से होता यह है कि इस अनुरणन से बचने के लिए दीवालों पर हरे रंग के पर्दे लगा दिए जाते हैं। हरे रंग के जो पर्दे होते हैं वो ध्वनि को अवशोषित करते हैं। इसी तरह से आप देखे होंगे कि कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा होता है, जहां तमाम तरह के संयंत्र लगे होते हैं जो अलग अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो आसपास के लोगों के लिए हानिकारक होते हैं। वहां पर देखे होंगे कि हरे रंग के पर्दे से उसको ढक दिया जाता है। हरे रंग के पर्दे से ढकने से फायदा ये होता है कि जितने संयंत्र वहां चल रहे होते हैं उन संयंत्रों से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हरे रंग का कपड़ा जो होता है उस ध्वनि को सोख लेता है, और ध्वनि को सोख लेने से उस ध्वनि को आसपास नहीं पहुंचने देता है, जिससे आसपास के लोग परेशान नहीं होते हैं। तो अनुरणन का ये नुकसान है, लेकिन अनुरणन से एक लाभ भी होता है। जैसे आप देखें मेगाफोन या लाउड स्पीकर होता है या हार्न होता है। अब आप देखे होंगे कि लाउड स्पीकर जिस दिशा में घुमाया जाता है आवाज केवल उसी दिशा में जाती है। तो उसमें होता यह है कि एक आप अपने बुक में देखिएगा, विशेष प्रकार की शंकु के आकार की आकृति होती है, शंक्वाकार आकृति होती है। जब उसको बजाया जाता है, हम बात मेगाफोन की कर रहे हैं, तो जब उसको बजाया जाता है तो उसमें आवाज जो है बार बार आवाज ध्वनि का परावर्तन होता है, और ध्वनि के परावर्तन के बाद वह ध्वनि जो है सीधे एक तरफ जाती है। और एक तरफ जाने से फायदा यह होता है कि जिस व्यक्ति तक हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं वह आवाज उस व्यक्ति तक पहुंचती है, और चारों तरफ आवाज नहीं पहुंचती है। या फिर आप ये भी देखते हैं कि कोई प्रोग्राम आपके यहाँ होता है तो साउंड बॉक्स का मुख जिधर के तरफ कर देते हैं, आवाज ज्यादा उधर के तरफ ही जाती है। तो इसका भी कारण यही होता है कि उसमें अनुरणन होता है, उसमें एक उसकी ऐसी विशेष आकृति बना दी जाती है कि उसमें ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है, और ध्वनि के बार बार परावर्तित होने से ध्वनि जो है आगे के तरफ केवल एक दिशा में आगे बढ़ती है। इसी तरह से आप देखते हैं कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है फेफड़े से संबंधित, हार्ट से संबंधित, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा करके जांच करता है। स्टेथोस्कोप को लोग आला कहते हैं कि यार आला लगा करके जांच किया जा रहा है। तो स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप से होता क्या है कि डॉक्टर उसका एक सिरा अपने कान में लगाता है और दूसरा सिरा जो है आपके फेफड़े के ऊपर या आपके हार्ट के ऊपर रखता है, और रख करके देखता है कि हार्ट से कैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, फेफड़े से कैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अगर फेफड़े में कफ भर गया है
तो कफ भरने से दूसरे तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, या फेफड़े में कैंसर हो गया है तो दूसरे तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, या और किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई है तो अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। और उसमें जो स्टेथोस्कोप लगाया गया होता है, स्टेथोस्कोप में भी ध्वनि का अनुरणन होता है। और ध्वनि का अनुरणन होने से होता यह है कि जो हार्ट से जो ध्वनि निकलती है या फेफड़े से जो ध्वनि निकलती है, वह ध्वनि डॉक्टर के कान तक पहुंचती है, जिससे डॉक्टर समझ जाता है कि इस व्यक्ति को किस तरह की समस्या है, तो उसी हिसाब से उस व्यक्ति का वो इलाज करता है। अब इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आप देखे होंगे, जैसा कि अभी अनुरणन से बचने के लिए हमने बताया कि कोई भी कंसर्ट हॉल होता है। अब तो मान लीजिए गांव में तो सफिशिएंट स्पेस होता है, लेकिन जब शहरों में स्पेस नहीं होता है तो बड़े बड़े हॉल होते हैं जहां कवि सम्मेलन होता है, या मान लीजिए कोई और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा वगैरह का कार्यक्रम होता है। तो वहां पर जब हॉल के अंदर कार्यक्रम होता है तो उस स्थिति में वहां उस हॉल का जो छत होता है, वह छत इस तरह से तिरछा बनाया गया होता है। हमने आपको बताया कि छत जो होती है तिरछी होती है और उसको प्लास्टर नहीं किया गया होता है, बल्कि उस पर भी सीमेंट का शेड लगाया गया होता है। सीमेंट का शेड लगाने से फायदा यही होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है तो उसकी आवाज अगर ध्वनि निकल करके जाती है छत पर, तो छत में जो सीमेंट का शेड लगा है उसके द्वारा वो ध्वनि शोषित कर ली जाती है। और ध्वनि शोषित करने से फायदा ये होता है कि वह ध्वनि निकल करके फिर पृथ्वी पर नहीं आती है, जिससे एक ही ध्वनि, एक ही आवाज, एक ही बात बार बार सुनाई नहीं देती है। तो इस प्रकार जो है हमने आपको अनुरणन और फिर अनुरणन का लाभ और अनुरणन का नुकसान और फिर अनुरणन से बचने का हमने तरीका भी बताया कि अनुरणन से कैसे बचा जाता है। एक चीज और हम आपको बता दें, गांव में तो देखे हैं कि गांव में बहुत पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे लगे होते हैं, लेकिन शहरों में जो है सबसे ज्यादा ध्वनि तो शहरों में उत्पन्न होती है। इसलिए शहरों में बीच बीच में देखते हैं मोटे पत्ते वाले पेड़ लगाए जाते हैं या मोटे पत्ते वाले पौधे लगाए जाते हैं। मोटे पत्ते वाले जो पौधे होते हैं यह ध्वनि को बहुत अधिक मात्रा में शोषित करते हैं। तो ध्वनि को जब बहुत अधिक मात्रा में शोषित करते हैं तो साउंड पॉल्यूशन जो है नहीं होता है, और साउंड पॉल्यूशन से भी लोगों को तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो इस प्रकार जो है ये आज आपको अनुरणन बताया गया, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अनुरणन समझ में आया होगा। और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं इन लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।